हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे कंप्यूटर आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे थे डेटाबेस एंड डीबीएमएस एंड इंट्रोडक्शन। उसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। ये थर्ड लेक्चर है। सेकंड पार्ट में हमने बैक स्टेज व्यू पढ़ा था थोड़ा सा, ठीक है। बैक स्टेज व्यू के बाद हमने एमएस एक्सेस ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, है ना। एमएस एक्सेस ऑब्जेक्ट्स पढ़े। एमएस एक्सेस ऑब्जेक्ट्स थोड़े से जो हमारे मेन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब हम उससे आगे जो एमएस एक्सेस ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जो दूसरे होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, ताकि उन्हें भी बेनिफिट्स मिल सकें। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए चैनल वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं। अदर एमएस एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। Other MS Access objects. Let us now take a look at other MS Access objects. अब हम दूसरे MS Access objects के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट में हमने जो मेन वाले MS Access objects पढ़े थे उसमें हमने फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी ये सभी पढ़े थे। अब हम आगे के पढ़ते हैं जिसमें है मैक्रो। This object is a structured definition of one or more actions that you want access to perform in response to a defined event. ये जो ऑब्जेक्ट है कौन सा, मैक्रो, ये एक स्ट्रक्चर्ड डेफिनेशन है एक या एक से ज्यादा एक्शंस की, ठीक है, वर्क की, जो आप चाहते हो कि एक्सेस ये परफॉर्म करे, ठीक है, ये एक्शंस एक्सेस परफॉर्म करे, तो उसमें आपको ये एक लिखना होता है इसमें मैक्रो में, ठीक है। तो अगर आप एक या एक से ज्यादा वर्क उसमें लिख देंगे तो एमएस एक्सेस जो है वो क्या कर सकता है, ये उन फंक्शंस को परफॉर्म करेगा, ठीक है। एन एक्सेस मैक्रो इज ए स्क्रिप्ट फॉर डूइंग सम जॉब, ठीक है। एमएस एक्सेस मैक्रो जो होता है ये एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है, जहां पर आप लिखते हो कि ये काम आप उसे करना है, आप उसे इंस्ट्रक्शंस देते हो कि ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल, टू क्रिएट अ बटन विच ओपन्स अ रिपोर्ट। अगर आपको एक ऐसा बटन बनाना है जो रिपोर्ट ओपन कर दे, यू कुड यूज अ मैक्रो विच विल फायर ओपन रिपोर्ट एक्शन। तो आप मैक्रो को यूज कर सकते हो, वहां पर आप लिखोगे उसकी स्क्रिप्ट पर कि आपको ये करना है क्या, क्रिएट अ बटन विच ओपन्स अ रिपोर्ट। तो आप मैक्रो को यूज करके वहां पर आप फायर ओपन कर सकते हो, रिपोर्ट एक्शन वहां पर आप ओपन कर सकते हो। ये होता है काम मैक्रो का। आगे क्या बोल रहा है, यू कैन इंक्लूड सिंपल कंडीशंस इन मैक्रोज टू स्पेसिफाई व्हेन और मोर एक्शंस इन द मैक्रो शुड बी परफॉर्म्ड और स्किप्ड। आप उसमें सिंपल कंडीशंस भी लगा सकते हो मैक्रोज में, ठीक है। क्या कंडीशंस लगा सकते हो, उसे ये बता सकते हो कि कब ये काम होना है, कब होना चाहिए, किस टाइम पर, या फिर या कब ये स्किप हो जाना चाहिए। तो उसमें आप कुछ कंडीशंस उसे मैक्रो को दे सकते हो। जैसे आपने बोला ओपन रिपोर्ट, ठीक है, अब आपको स्किप करवाना है तो स्किप एट दिस टाइम, ठीक है। तो आप कुछ कंडीशन उसे दे सकते हो। यू कैन यूज मैक्रोज टू ओपन एंड एग्जीक्यूट क्वेरीज, टू ओपन टेबल्स और टू प्रिंट और व्यू रिपोर्ट्स। आप मैक्रोज को और किस लिए यूज कर सकते हो, क्वेरीज को ओपन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, अप्लाई करने के लिए, या फिर टेबल्स ओपन करने के लिए, या फिर रिपोर्ट्स को प्रिंट करने के लिए, या फिर व्यू करने के लिए आप मैक्रोज का यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो रन अदर मैक्रोज और विजुअल बेसिक प्रोसीजर्स फ्रॉम विद इन अ मैक्रो। आप दूसरे मैक्रोज को या फिर विजुअल बेसिक प्रोसीजर्स को एक ही मैक्रो से आप यूज कर सकते हो। डेटा मैक्रोज कैन बी अटैच्ड डायरेक्टली टू टेबल इवेंट्स लाइक इंटरेस्टिंग न्यू रिकॉर्ड्स, एडिटिंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स और डिलीटिंग रिकॉर्ड्स। डेटा मैक्रोज का जो डेटा होता है वो आप उसे इजीली टेबल इवेंट से अटैच कर सकते हो डायरेक्टली टेबल से, ठीक है। जैसे अगर मान लो आपको न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, या फिर जो आपको पुराना रिकॉर्ड है उसे एडिटिंग करनी है उसमें, या फिर रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, तो आप उसे अटैच कर सकते हो डायरेक्टली। डेटा मैक्रोज इन वेब एप्स। वेब एप्स में जो डेटा मैक्रोज होते हैं विच कैन ऑल्सो बी स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट्स। ये स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट होते हैं दैट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम अदर डेटा मैक्रोज और मैक्रो ऑब्जेक्ट्स। यानी कि आप इन्हें दूसरे मैक्रो ऑब्जेक्ट से क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, यानी कि इसे इन्हें किसी और चीज की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। ये होता है आपका मैक्रो का काम। फिर दूसरा है ऑब्जेक्ट आपका मॉड्यूल। इट इज एन ऑब्जेक्ट इन डेस्कटॉप डेटाबेस। डेटाबेस का जो डेस्कटॉप जो स्क्रीन खुलती है डेटाबेस की, उसके उसमें होता है ये मॉड्यूल। कंटेनिंग कस्टम प्रोसीजर्स दैट यू कोड यूजिंग विजुअल बेसिक। उसमें कस्टम प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो विजुअल बेसिक को यूज करके आप कोड करते हो, उन्हें बनाते हो। मॉड्यूल्स प्रोवाइड अ मोर डिस्क्रीट फ्लो ऑफ एक्शंस एंड अलाउ यू टू ट्रैप एरर्स। मॉड्यूल्स से क्या होता है, आप एक्शंस को इजीली और स्मूथली फ्लो करवा सकते हो, एक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हो मॉड्यूल का यूज करके, और
मॉड्यूल का यूज़ करके आप एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हो, एरर्स को ढूंढ सकते हो। एवरीथिंग दैट कैन बी डन इन अ मैक्रो कैन ऑल्सो बी डन इन अ मॉड्यूल। कुछ भी चीज़ जो आप मैक्रो में कर सकते हो वो आप मॉड्यूल में भी कर सकते हो, बट यू डू नॉट गेट द मैक्रो इंटरफेस दैट प्रॉम्प्ट्स यू व्हाट इज नीडेड फॉर ईच एक्शन। लेकिन आपको मॉड्यूल में ना एक फंक्शन नहीं मिलेगा। कौन सा फंक्शन? जब भी आप मैक्रो का जो इंटरफेस, अगर आप मान लीजिए मैक्रो यूज़ कर रहे हैं, मैक्रो यूज़ करते वक्त अगर आपने कुछ भी काम किया तो उसके लिए कुछ अगर सजेशंस देने होते तो मैक्रो देता है, बट मॉड्यूल नहीं देता है। मॉड्यूल्स आर फार मोर पावरफुल। मॉड्यूल्स वैसे पावरफुल होते हैं बहुत ज़्यादा, एंड आर एसेंशियल इफ़ यू प्लान टू राइट कोड फॉर अ मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट, बिकॉज मैक्रोज कैन नॉट इंक्लूड एरर हैंडलिंग। मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कब? अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि आपको कोड लिखना है मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, जिसे बहुत सारे लोग यूज़ कर सकें, क्योंकि मैक्रोज में एरर हैंडलिंग का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, यानी कि मैक्रोज में अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है तो वो आपको नहीं बताएगा, बल्कि मॉड्यूल में आपको पता पड़ जाएगा। मॉड्यूल्स कैन बी स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट्स containing functions that can be called from anywhere in your application, or they can be directly associated with a form or a report to respond to events on the associated form or report। क्या बोल रहा है? मॉड्यूल्स भी आपके स्टैंड अलोन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें आप अपनी ऐप में से कहीं से भी कॉल कर सकते हो, बुला सकते हो, एंड या फिर आप वो डायरेक्टली एसोसिएटेड रहते हैं, यानी कि जुड़े रहते हैं एक फॉर्म से या फिर एक रिपोर्ट से, ताकि जब भी आप उस एसोसिएटेड फॉर्म या रिपोर्ट को यूज़ करें तो वो मॉड्यूल्स आपका क्या आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके दूसरे क्या MS एक्सेस ऑब्जेक्ट्स। अब हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिंग अ कमांड। कमांड, जो आपने कुछ भी एक कमांड दी है उसे कैसे एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, एग्जीक्यूट कैसे करोगे। एक्सेस स्टार्ट कीजिए, क्लिक दी अप्रोप्रिएट टैब फॉर द कमांड। जो भी आपको कुछ वर्क उस पर स्क्रीन पर करवाना है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट टैब पर क्लिक कीजिए, ठीक है। टेबल शोज अ रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग ऑफ द टैब्स एंड कमांड्स अवेलेबल ऑन ईच टैब, ठीक है। आपको पता है वहाँ पर जो टेबल प्रेजेंट रहती है कमांड्स की, उसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं, ठीक है, और हर एक टैब में बहुत सारी कमांड्स होती हैं। हमने रिबन के बारे में पढ़ा था ना, उसी की बात हो रही है। द टैब्स एंड द कमांड्स अवेलेबल चेंज डिपेंडिंग ऑन व्हाट आर यू डूइंग। अब आप स्क्रीन पर जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो टैब्स और कमांड्स के जो ऑप्शंस हैं वो चेंज होते रहते हैं, उसी चीज़ पर डिपेंड करते हो कि आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, ठीक है। क्लिक द कंट्रोल दैट रिप्रेजेंट्स द कमांड, उस पर क्लिक कीजिए जहाँ पर आपको, मतलब आपको स्क्रीन पर जो भी करना है उस पर प्रेस कीजिए। अल्टरनेटिवली इफ यू नो द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द कमांड ऑफ एक्सेस, एंटर द कीबोर्ड शॉर्टकट बाय यूजिंग द कीबोर्ड। या फिर अगर आपको उस कमांड का कीबोर्ड शॉर्टकट पता है तो आप कीबोर्ड से भी शॉर्टकट से प्रेस कर सकते हैं। और प्रेस एंड रिलीज द ऑल्ट की, या फिर आप ऑल्ट की को प्रेस एंड रिलीज कर सकते हैं। द एक्सेस कीज अपीयर, तो उससे एक्सेस कीज आ जाएंगी। प्रेस द की और कीज शोन इन द कीबोर्ड टिप एसोसिएटेड विद द कमांड दैट यू वांट। अब कीज को या फिर की को जो कीबोर्ड टिप पर, ठीक है, प्रेस एंड रिलीज ऑल्ट की अगर आप प्रेस करेंगे तो कीबोर्ड की टिप आ जाएगी। तो जो भी कमांड आपको परफॉर्म करवानी है, ठीक है, एग्जीक्यूट करनी है जो भी कमांड, उससे रिलेटेड कीबोर्ड टिप जो भी आपको कीज दिखाई गई हैं, जो आपको चाहिए, उन कीज को आप प्रेस कर सकते हो। आपको शॉर्टकट की दे देगा, कीबोर्ड टिप दे देगा, ठीक है। कब? जब आप ऑल्ट की को पहले प्रेस करेंगे देन रिलीज कर देंगे तो कीबोर्ड टिप आ जाएगी, आपको एक टिप दे देगा, ठीक है, कि आप ये प्रेस कीजिए, तो आपको शॉर्टकट की है ये, इसे प्रेस करने से आपकी ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। समझ में आया? नेक्स्ट है कॉन्टेक्सचुअल कमांड टैब्स। ये क्या होता है? इन एडिशन टू स्टैंडर्ड कमांड टैब्स, जो नॉर्मल कमांड टैब्स आपको दिखते हैं उन्हें हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कमांड टैब्स। एक्सेस 2010 ऑल्सो हैज कॉन्टेक्सचुअल कमांड टैब। एक्सेस 2010 में कॉन्टेक्सचुअल कमांड टैब्स भी होती हैं डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्टेक्स्ट, जो भी आप लिख रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट दैट इज विच ऑब्जेक्ट यू आर वर्किंग विद एंड व्हाट यू आर डूइंग, आपके कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करते हुए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट यानी वो ऑब्जेक्ट जिसके साथ आप काम कर रहे हैं या और आप क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करते हुए वन और मोर कॉन्टेक्सचुअल कमांड टैब्स माइट अपीयर नेक्स्ट टू द स्टैंडर्ड कमांड टैब्स, ठीक है। जो नॉर्मल आपकी जनरल कमांड टैब्स हैं उसके साइड में, उसके बराबर में कॉन्टेक्सचुअल कमांड टैब्स भी दिखेंगी। वो कैसी कमांड्स होंगी उस पर, वो आप डिपेंड हो करेगा कि आप कौन सा कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर रहे हो, आप क्या वर्क कर रहे हो, उस पर डिपेंड करते हुए आपको उससे रिलेटेड कमांड टैब्स दे देगा। एक्टिवेट अ कॉन्टेक्सचुअल कमांड टैब, अगर आपको कॉन्टेक्सचुअल कमांड टैब चाहिए तो कैसे आएगी वो, तो कॉन्टेक्सचुअल कमांड टैब अगर शो कर रहा है तो आप वहाँ पर क्या कर दीजिए,
क्लिक कर दीजिए, या फिर आप ऑल्ट की को प्रेस एंड रिलीज कर सकते हैं। द एक्सेस कीज अपीयर, एक्सेस कीज आ जाएंगी, ठीक है, कि आप इसे प्रेस कीजिए, कंटेक्सचुअल कमांड टैब आ जाएगी। प्रेस द की और की शोन इन द एक्सेस की, उस एक्सेस की पर जो भी कीज आपको कंटेक्सचुअल कमांड टैब के लिए दिखाई हुई हैं उन पर प्रेस कीजिए, तो आपकी कंटेक्सचुअल कमांड टैब ओपन हो जाएगा। कंटेक्सचुअल कमांड टैब्स कंटेन कमांड्स एंड फीचर्स दैट यू नीड टू वर्क इन अ स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट। तो आप जो भी जिस चीज़ पर भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कंटेक्सचुअल कमांड टैब्स में उससे रिलेटेड कमांड्स और फीचर्स आ जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू ओपन अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू, जब मान लीजिए आपने डिज़ाइन व्यू में आपने एक टेबल ओपन करी, ठीक है, द कॉन्टेक्सचुअल कमांड टैब्स कंटेन कमांड्स दैट अप्लाई ओनली व्हेन यू आर वर्किंग विद अ टेबल इन दैट व्यू। तो अगर आपने कॉन्टेक्सचुअल टैब ओपन किया तो उसमें वही कमांड्स आएंगी जो टेबल के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। जब आप टेबल पर काम करोगे तो उसी के लिए उसी से रिलेटेड कमांड्स वहाँ पर आएंगी। एज अनदर एग्जाम्पल के रूप में व्हेन यू ओपन अ टेबल इन डिज़ाइन व्यू में आपने एक टेबल ओपन करी, कंटेक्चुअल कमांड टैब आएगा वहाँ पर डिज़ाइन, ठीक है। इट अपीयर्स नेक्स्ट टू द एडवांस टूल्स टैब, एडवांस टूल टैब के साइड में डिज़ाइन का क्या आ जाएगा, कमांड टैब आ जाएगा, वो होगा आपका कंटेक्चुअल कमांड टैब। व्हेन यू क्लिक द डिज़ाइन टैब, आपने डिज़ाइन टैब पर क्लिक किया, द रिबन शोज कमांड्स अवेलेबल टू यू ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन डिज़ाइन व्यू। अब जब आपका ऑब्जेक्ट आपका डिज़ाइन व्यू में होगा ना, तो उसमें वही कमांड्स आएंगी, कब, जब आपका ऑब्जेक्ट डिज़ाइन व्यू में होगा। समझ में आया? जब आपने डिज़ाइन टैब पर क्लिक किया तो रिबन में वो कमांड्स तभी आएंगी जब आपने ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन व्यू में क्या किया, सेलेक्ट किया, ठीक है। गैलरीज क्या होता है, रिबन ऑल्सो यूजेज अ काइंड ऑफ कंट्रोल कॉल्ड अ गैलरी। रिबन जो है बहुत सारा कंट्रोल भी करता है, जिसे हम गैलरी बोलते हैं। गैलरी कंट्रोल इज डिजाइन टू फोकस योर अटेंशन गेटिंग द रिजल्ट्स दैट यू वांट। गैलरी कंट्रोल इसलिए बनाया गया है ताकि जो भी आपको चाहिए उससे रिलेटेड आपको वहाँ पर मैटर मिल सके, रेदर देन मेयरली शो कमांड्स शो करने की बजाय गैलरी कंट्रोल शोज द रिजल्ट ऑफ यूजिंग दोज कमांड्स। तो गैलरी कंट्रोल जो होता है उन कमांड्स को यूज़ करके, जो आपने कमांड्स यूज़ करी उन्हें यूज़ करके क्या रिजल्ट मिलेगा गैलरी में आपको वो देखने को मिलेगा। आइडिया इज टू प्रोवाइड अ विजुअल वे फॉर यू टू ब्राउज एंड सी व्हाट एक्सेस 2010 कैन डू। इसका मेन मोटिव ये है गैलरीज का कि आपको एक विजुअल वे, यानी कि आपको दिखाकर ये बता देगा कि आप ये ये करना चाह रहे हो आप, ठीक है, आप ये करोगे तो ये हो जाएगा। और ये भी बताना चाहता है कि एक्सेस 2010 क्या क्या चीज़ें कर सकता है विद अ फोकस ऑन द रिजल्ट्स, आपको रिजल्ट्स भी देगा, ठीक है। यानी कि आपने कमांड कंटेक्चुअल कमांड टैब में कुछ प्रेस किया तो इससे ये रिजल्ट आएगा, वो आपको गैलरी में देखने को मिलेगा, ठीक है। गैलरीज कम इन डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, गैलरीज जो है डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस में आती हैं। देयर इज अ ग्रिड लेआउट, अ मेन्यू लाइक रिप्रेजेंटेशन दैट ड्रॉप्स डाउन एंड even an on ribbon layout that places the content of the gallery itself on the ribbon। गैलरीज जो डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइजेस में आती हैं। एक ग्रिड लेआउट भी होता है, मेन्यू लाइक रिप्रेजेंटेशन भी होता है जिसमें ड्रॉप डाउन एरो बना रहता है, ठीक है। स्क्रीन पर ड्रॉप डाउन ऐसा एरो बना रहेगा, तो अगर आप उस एरो पर प्रेस करेंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है, ठीक है। और तो और एक रिबन लेआउट पर भी कंटेंट होता है गैलरी का, ठीक है। अब रिबन को हाइड और रिस्टोर कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। जो आपकी स्क्रीन पर रिबन है उसे आप हाइड या रिस्टोर भी कर सकते हो। समटाइम्स यू माइट नीड अ लिटिल मोर स्पेस टू डिवोट टू योर वर्क एरिया, अपने वर्क एरिया को थोड़ा बड़ा करने के लिए आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है कभी कभी। फॉर दैट रीज़न उसके लिए रिबन कैन बी कोलैप्स्ड, आप हाइड कर सकते हो रिबन को, सो दैट ओनली बार विद द कमांड टैब्स रिमेन्स, ठीक है। आप रिबन को अगर आप हाइड कर दो तो वहाँ पर सिर्फ कमांड टैब वाला बार रहेगा। टू हाइड द रिबन, रिबन को कोलैप्स करने के लिए डबल क्लिक द एक्टिव कमांड टैब, जो आपकी एक्टिव कमांड टैब है, जिस वाली कमांड टैब पर आप काम कर रहे हो उस पर डबल क्लिक कीजिए। टू शो इट अगेन डबल क्लिक द एक्टिव कमांड टैब अगेन, ठीक है। तो अगर आप उसे फिर से दिखाना चाहते हो, ठीक है, फिर से शो करना चाहते हो उस रिबन को, तो आप फिर से उस वाली एक्टिव कमांड टैब पर डबल क्लिक कर दीजिए, तो वो आपकी रीस्टोर हो जाएगी। समझ में आया? हाइड करने के लिए एक्टिव कमांड टैब पर आप डबल क्लिक कर दीजिए और रीस्टोर करने के लिए भी आप एक्टिव कमांड टैब पर डबल क्लिक कर दीजिए, तो आपका रिबन हाइड एंड रीस्टोर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, QAT, ठीक है। इट इज़ अ टूल बार, ये एक टूल बार होता है एडजेसेंट टू द रिबन, रिबन के बराबर में होता है, दैट अलाउज वन क्लिक एक्सेस टू कमांड्स, ठीक है। तो आप कमांड से इस पर वन क्लिक एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपकी ये स्क्रीन है, ये ऊपर आपका रिबन होता है, ठीक है। ये पूरा रिबन होने के बाद यहाँ पर होता है ये वाला, ठीक है, जो आपको ये शो किया हुआ है आपने देखा होगा, तो ये यहाँ पर ऊपर प्रेजेंट रहता है
जिसमें आपको वन क्लिक एक्सेस मिल जाता है कमांड का। आपने वन टाइम क्लिक किया ना तो उसका जो भी फंक्शन होगा वहाँ पर वो आपका परफॉर्म हो जाएगा। द डिफॉल्ट सेट ऑफ कमांड्स इंक्लूड, ठीक है। अगर आप इस रिबन को आप चेंज भी कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी इसमें ऑप्शंस लगा सकते हो। तो इसमें जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, ऑलरेडी सेटिंग होती है, उसमें सेव, अनडू एंड रीडू का ऑप्शन होता है। एंड यू कैन कस्टमाइज द क्विक एक्सेस टूल बार। तो आप क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज भी कर सकते हो, यानी कि अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड है, उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर वो ऑप्शंस क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, ठीक है। टूल बार टू इंक्लूड अदर कमांड्स, यानी कि आप उसमें दूसरी कमांड्स भी लगा सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप सेट नहीं करते हो तो सेव, अनडू एंड रीडू का ऑप्शन वहाँ पर होता है। यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई द प्लेसमेंट ऑफ टूल बार। टूल बार की प्लेसमेंट को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो एंड चेंज इट फ्रॉम द डिफॉल्ट स्मॉल साइज टू लार्ज साइज, और उसका साइज भी आप स्मॉल से लार्ज कर सकते हो। किसका? इस वाले टूल बार का। द स्मॉल टूल बार अपीयर्स नेक्स्ट टू द कमांड टैब्स ऑन द रिबन। जो स्मॉल टूल बार होगा अगर, तो वो आपके कमांड टैब्स पे, जो कमांड टैब्स होती है ना, रिबन पे कमांड टैब्स होती है, उसके साइड में दिखेगा। व्हेन यू स्विच टू द लार्ज साइज, अगर आपको लार्ज साइज में स्विच करना है, द टूल बार अपीयर्स बिलो द रिबन, रिबन के बिलो आता है और उसकी फुल विड्थ में आता है, फुल चौड़ाई में आता है ये क्विक एक्सेस टूल बार। अब बोल रहा है कस्टमाइज द एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है? तो कस्टमाइज करने के लिए क्या करना होगा, क्लिक द राइट मोस्ट ड्रॉप डाउन एरो इन द टूल बार। टूल बार में राइट मोस्ट ड्रॉप डाउन एरो यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ठीक है। राइट में देख रहे हैं ना, ये वाला जो ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक द कमांड, ये ऑप्शन होता है आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो आप उस कमांड लिस्ट खुल जाएगी आपकी एक, उस लिस्ट में से आपको जो भी कमांड चाहिए उन्हें ऐड कीजिए और आपकी कमांड वहाँ पर आ जाएगी इस वाले टूल बार में, ठीक है। और इफ द कमांड इज नॉट लिस्टेड, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो आपको कमांड चाहिए वो इस लिस्ट में नहीं आ रहा है, तो लास्ट में एक ऑप्शन आएगा वहाँ पर मोर कमांड्स का, तो उस पर क्लिक कीजिए एंड प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस प्रोसीजर। तो फिर आप अगले स्टेप पर जा सकते हैं। मोर कमांड्स पर क्लिक करेंगे तो उसमें आपकी अदर जो भी आपको चाहिए वो ऑप्शन आ जाएगा। इन एक्सेस ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स, एक्सेस ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स जो होता है, सेलेक्ट द कमांड और कमांड्स दैट यू वांट टू ऐड एंड देन क्लिक ऐड, ठीक है। मोर कमांड्स में एक्सेस ऑप्शंस का आता है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी कमांड्स मिल जाएंगी, वहाँ पर भी आप करके ऐड पर क्लिक कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको इसमें बहुत सारे, इस टूल बार में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी कमांड्स हो गई, आपको रिमूव करनी है। तो रिमूव करने के लिए हाईलाइट इन द लिस्ट ऑन द राइट एंड देन क्लिक रिमूव, ठीक है। राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद रिमूव पर आप क्लिक कर सकते हैं या फिर डबल क्लिक भी कर सकते हैं। क्लिक ओके व्हेन यू आर डन, और ओके करके आपका काम हो जाएगा। इस तरीके से आप टूल बार अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेविगेशन पेन के बारे में। व्हेन यू ओपन अ डेटाबेस और क्रिएट न्यू वन, जब आप डेटाबेस को ओपन करते हैं, न्यू क्रिएट करते हैं, नेम्स ऑफ योर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स अपीयर इन नेविगेशन पेन। तो आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं आपके सिस्टम में, वो नेविगेशन पेन में यहाँ पर आ जाते हैं। डेटाबेस ऑब्जेक्ट इंक्लूड्स योर टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, पेजेस, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आते हैं आपके? टेबल्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, पेजेस, मैक्रोज एंड मॉड्यूल्स आते हैं। नेविगेशन पेन रिप्लेसेस द डेटाबेस विंडो यूज्ड बाय अर्लियर वर्जन ऑफ एक्सेस। जो एक्सेस का पहला वर्जन था, 2010 से जो पहला वर्जन था, उसमें क्या था? डेटाबेस विंडो थी। उसके बाद जो 2010 वर्जन आया तो नेविगेशन पेन आ गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ऐड अ रो टू अ टेबल इन अ डेटा शीट व्यू में अगर आपको एक टेबल, रो में एक टेबल ऐड करना चाहते हैं, तो यू ओपन दैट टेबल फ्रॉम द नेविगेशन पेन। तो उस टेबल को आप नेविगेशन पेन से ओपन कर सकते हो। ओके, नोट क्या बोल रहा है यहाँ पर? नेविगेशन पेन इज नॉट अवेलेबल इन अ वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर में नेविगेशन पेन अवेलेबल नहीं होता। अगर आपको नेविगेशन पेन यूज़ करना है वेब डेटाबेस के साथ, यू मस्ट ट्राई फर्स्ट ओपन दैट डेटाबेस बाय यूजिंग एक्सेस। तो एक्सेस को यूज़ करके आपको डेटाबेस पहले ओपन करना पड़ेगा, तभी आपको नेविगेशन पेन आप यूज़ कर सकते हो। टू ओपन अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट और अप्लाई अ कमांड टू अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। अब आपको डेटाबेस ऑब्जेक्ट ओपन करना है या फिर डेटाबेस ऑब्जेक्ट में कोई कमांड अप्लाई करनी है, देन यू कैन राइट क्लिक दी ऑब्जेक्ट। राइट क्लिक कीजिए उस ऑब्जेक्ट पर, मेन्यू आइटम आएगी, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में से मेन्यू क्लिक कीजिए, उसमें कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पर क्लिक कीजिए, तो आप किसी भी कमांड को अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओपनिंग अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट। डेटाबेस ऑब्जेक्ट को हम कैसे ओपन करते हैं, कैसे नया डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेस ऐड करना, ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।
हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया, नहीं आया, कुछ डाउट है तो आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।